और रही बात ट्रेंड की, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे इसको 1 आवर पे देखेंगे, कहेंगे क्या करें जी, ट्रेंड हो गया, ये तो नीचे गिरेगा, गिर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना गिरेगा उतना मजे की बात है। तो दोस्तों आज की बात करते हैं। आज मैं आपको समझाऊंगा कि गोल्ड के अंदर और सिल्वर के अंदर काम करना क्यों आसान है, क्यों इजी है। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मैं आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को ढंग से देख लेना, आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात, यहाँ पर गोल्ड और गोल्ड पीटल के अंदर दो पोजिशन थी, दोनों में एग्जिट किया और ईजिली हमारे टारगेट जो यहाँ पे 6500 का टारगेट हमें यहाँ पे अचीव हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें वेट करना है, कुछ खास नहीं करना है। रही बात जो बाकी पोजीशन है नेचुरल गैस में, मैं आपको शो करूंगा कि क्या है कैसे है, क्योंकि वो रनिंग पोजीशन है, अभी मैं शो नहीं कर सकता। तो ये तो बात हो गई इस चीज की। दूसरी बात है कि भाई अब मुझे लगता है कि मुझे वापस एंटर करना है, तो वापस एंटर करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे कोई ज्यादा छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। मुझे ये चीज चूज करनी है कि मैंने जो ट्रेंड लिया है उस ट्रेंड के साथ ही काम करना है। तो अब क्या है, अब यहाँ पर जब मुझे प्रॉफिट बुक हो चुका है तो इस कंडीशन में मैं जाऊंगा अपने ऑर्डर बुक में, और ऑर्डर बुक में जाने के बाद में चुपचाप मैं अपने ऑर्डर लगाऊंगा, और ऑर्डर लगाने के बाद में अब मैं हट जाऊंगा पीछे। क्योंकि मार्केट में जितना ज्यादा आप टाइम दोगे, जितने टाइम की जरूरत नहीं है। अब मेरा मान लीजिए मेरा मन कर रहा है भाई, मैंने ट्रेड ले लिया, प्रॉफिट हो गया। अब क्या है, जो मेरा फोरेक्स अकाउंट है उसके अंदर एल्गो सिस्टम रन होगा, तो एल्गो सिस्टम तो अपनी मर्जी से वर्क करेगा, मुझे उसमें कुछ करना नहीं है। तो अब मैंने अपने टारगेट यहाँ पे, ये इंडियन मार्केट का अकाउंट है, इसमें टारगेट मैंने लगाया कि भाई मेरे ये टारगेट है, जब भी प्राइस नीचे की तरफ आएगा तब मेरी यहाँ पे एंट्री हो जाए। अब मैं चाहूं तो मुझे यहाँ पे देखने की भी जरूरत नहीं है, मैं स्क्रीन को कट करके जा सकता हूं, मेरी मर्जी है। मैं घूमने जाना चाहता हूं, गाड़ी उठाऊंगा, घूमने निकल जाऊंगा, मुझे कोई टेंशन की बात नहीं लेनी। और इसी तरीके से अगर आपको काम करना है सेफ्टी के साथ, तो मैं बोलना चाहूंगा स्टार्टिंग पहले आप करें एक लॉट से, धीमे धीमे प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस के बाद ही प्रॉफिट आते हैं। कैसे, मैं समझाता हूं। ये बात हो गई एंट्री की, एग्जिट की। अब यहाँ पे ऑर्डर लगा के रख दिए और छोड़ दो, इसके बाद में मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज के जो मेरे लेवल हैं, जो मेरे एनालिसिस हैं, उसके अनुसार अभी थोड़ी देर में, अभी बेसिकली टाइम हुआ है अप्रॉक्स 4-5 बजे हैं अभी की बात करें, और मैंने जो अपना टारगेट चूज किया हुआ है, मेरा ऑर्डर ऑलरेडी पीछे का लगा हुआ था। जो जिन लोगों ने वीडियो देखी होगी, मेरा ऑर्डर था 71,600। यहां पर मेरा बाय साइड पर ऑर्डर लगा हुआ था। अब काफी लोग कहेंगे केवल और केवल 5,500 का प्रॉफिट लेके निकल गए। मेरे भाई ये अभी प्रैक्टिस मोड है इंडियन अकाउंट में। मैं आपको बोलना चाहूंगा, मैं ना काफी सारे लोग फोरेक्स वालों को देख रहा हूं। फोरेक्स वाले लोग हैं, वो पता है कितने लॉट में काम करते हैं स्टैंडर्ड में? 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट और 4 लॉट। कहीं तो ऐसे हैं जो बहुत बड़े फोरेक्स अकाउंट्स हैं, बट वो 3 लॉट 4 लॉट में काम करते हैं। बस आपको बताना चाहता हूं, मेरे अकाउंट की बात करें तो 40 लॉट्स, 42 लॉट्स तक ऑर्डर जा रहे हैं। रीजन, क्योंकि एल्गो रन हो रहा है। अगर आप मैनुअली ट्रेड करोगे तो ये पोजीशन बनती है, और अगर आप काम करते हो एल्गो सिस्टम से तो ये ट्रेड बनती है। अब गोल्ड के अंदर आज की बात करें, मेरा जो लोअर जोन था, लोअर जोन मेरा नहीं आया। 28 यहाँ पे 26 तारीख है, लोअर जोन टच नहीं हुआ, कोई बात नहीं। मेरा यहाँ पे ऑलरेडी बाय पोजीशन रनिंग थी। अगर मेरा लोअर जोन टच नहीं होता और मेरी कोई पोजीशन ना भी होती, तो मैं क्या करता, मैं एक ऑर्डर लगा के रखता कि 71,600 पे मुझे वापस एंटर करना है, मुझे यहाँ पे एंट्री करनी है। एंट्री हो जाने के बाद में मेरा टारगेट जो मैंने चूज कर रखा है, आप देखो यहाँ पे 72,150 मेरा टारगेट था, ठीक है। और इसी टारगेट पे मेरा टारगेट अचीव, और उसके बाद में अचीव होने के बाद में आप यहां पे देख भी सकते हो, लाइव मार्केट चल रही है, ये बिल्कुल साइडवेज घूमता रहेगा। मुझे अभी ये भी पता है कि अभी 6:30 बजे अप्रॉक्स 6:35 के आसपास यहां पर एक न्यूज आने वाली है। न्यूज होगी, न्यूज आने पर क्या होगा, ये ऐसे करके गिरेगा और मेरे इस पर्टिकुलर जोन तक ही आएगा। इस कारण मैंने यहां पर एक ऑर्डर लगा के रख दिया कि 71,750 के ऊपर मुझे यहां पे एक लॉट को बाय करना है। और सेम चीज मैंने क्या की, मैंने गोल्ड पीटल के साथ भी की है कि मुझे इस पर्टिकुलर टाइम पर यहां पर एंटर करना है। तो आप एक बात समझिए, जो लोग ये है ना कि मुझे डेली डेली ट्रेड करना है, मैं सुबह 9 बजे बैठ जाता हूं, रात के 11 बजे तक लैपटॉप की स्क्रीन के सामने बैठा रहता हूं, ये फालतू की बेवकूफी होती है। मैं पहले ही बोल देना चाहता हूं, अगर आप इंडियन मार्केट में काम कर रहे हो तो इंडियन मार्केट में आप क्या कीजिए, लिमिट ऑर्डर का फायदा उठाइए। आपने बाय किया, आपका टारगेट आया, बाहर हो जाइए। अब यहां पर काफी लोग कहेंगे कि आप काउंटर ट्रेड क्यों नहीं खेल रहे हो? अगर आपने यहां पे बाय पोजीशन बनाई हुई थी तो यहां पर जाकर आप सेल पोजीशन क्रिएट कर सकते हो, और वापस जब वो नीचे की तरफ आएगा तो नीचे की तरफ आने पर सेल वाली ट्रेड को एग्जिट कर सकते हो और बाय वाली ट्रेड को फिर से खुला छोड़ सकते हो। जी मैं ये चीज कर सकता हूं, बट रीजन मैं बता देना चाहता हूं, ये काम किया जाता है इंटरनेशनल फोरेक्स वाला जो गोल्ड होता है। कारण उसके पीछे, यहां पर अगर मैंने बाय किया और एग्जिट करने की बजाय मैंने यहां पे काउंटर ट्रेड लेने की कोशिश की, तो यहां पे जो है ना बीच में गैप आता है। गैप मींस 5 पॉइंट या 10 पॉइंट्स का गैप आ जाएगा। अभी तो मैं यहाँ पे एक एक लॉट के साथ गेम खेल रहा हूँ, 2 लॉट 3 लॉट से गेम खेल रहा हूँ, बट सोचो अगर यहाँ पे मैं बड़े वाले लॉट के साथ गेम खेलता हूँ, बड़े वाला मींस कह सकते हो एक
जो बड़ा गोल्ड होता है, जिसकी मूवमेंट की बात करें कि अगर 1000 पॉइंट की मूवमेंट मैं कैच कर लेता हूं तो मुझे 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट दिखाई देगा। और इसी चैनल पे मैं आपको वो चीज कर कर भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से काम होता है। तो ये तरीका हुआ काम करने का। इस कारण मैं यहाँ पे काउंटर ट्रेड नहीं लेता। काउंटर ट्रेड ली जाती है इंटरनेशनल फोरेक्स के अंदर। इस बात को ध्यान रखना। एंड रही चीज एनालिसिस की, देखो ये बात ध्यान रखना कि गोल्ड जो है, पहली चीज आती है कि इसका ट्रेंड क्या है। सबसे पहले दिमाग में बिठाओ ट्रेंड क्या है। ट्रेंड है अपसाइड पर। दूसरी बात आती है, मुझे अपनी लिमिट में रहकर काम करना है। अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूं तो मैं यहां पे 1 लॉट, 2 लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट तक जाऊंगा। अगर मैं फोरेक्स मार्केट की बात करूं तो वहां पर आप देख भी रहे होंगे कि काफी सारे जो यूट्यूबर हैं बेसिकली काफी सारी बड़ी अमाउंट में ना जाकर 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट में काम करते हैं। और वहां पर आप मेरे ऑर्डर्स देखोगे तो 40 लॉट, 43 लॉट, 62 लॉट्स, ये बड़े स्टैंडर्ड लॉट्स हैं। उन लॉट्स तक ऑर्डर जा रहे हैं। रीजन, वहां एल्गो वर्क करता है। यहां पर क्या है, यहां पर मेरा खुद का मैनुअल वर्क करता है कि मैं लिमिट ऑर्डर लगा के रखता हूं। तो आप लोग भी क्या कर सकते हो, लिमिट ऑर्डर के साथ काम करोगे तो ज्यादा सेफ एंड सिक्योर फील करोगे। अगर आप फोरेक्स मार्केट में मैनुअल ट्रेड कर रहे हो, भाई मुझे यकीन नहीं होता कि फोरेक्स मार्केट में कोई मैनुअली ट्रेड करके प्रॉफिटेबल काउंट हो सकता है। ये बात समझ लीजिएगा। अगर मैं भी उसमें आता हूं ना कि मैं कहने लगा कि आप फोरेक्स के अंदर मैनुअल ट्रेड कर लेना, भाई नहीं हो पाता। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि फोरेक्स मार्केट 24 घंटे 5 दिन चलती है। तो कैसे किसी इंसान के लिए पॉसिबल है कि वो चेयर पे बैठा रहे और ऑर्डर डालता रहे? आप बताइए। यहां पर क्या है, यहां पे तो ऐसा है कि मैंने ऑर्डर लगा के रख दिया। आप कहेंगे आपका मिनिमम जोन जो लाइक लो जोन जो है, लो जोन जो है आपका ये है, तो भाई हाई जोन आपका ये है। ठीक, यहां पर बात करें, यहां पे मैं मैग्नेटिक जोन की बात नहीं कर रहा हूं। रीजन क्या है, अगर मैं मैग्नेटिक जोन की बात करूंगा तो गोल्ड में एक्चुअल में न्यूज बहुत इंपैक्ट डालती है। और न्यूज जो होती है ना, वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी हमको भी नहीं पता होता। ये पता होता है कि एक 6:30 बजे, 7 बजे एक न्यूज आएगी और न्यूज जो होगी पॉजिटिव हुई तो रॉकेट ऊपर, नेगेटिव हुई तो नीचे। बट मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि न्यूज नेगेटिव हो ताकि मेरी एंट्री अगेन बन पाए। समझ रहे हो? तो ये बात दिमाग में बिठा लीजिए कि जोन हमें यहां पर केवल हाई जोन और लो जोन ये बहुत होता है। इतना एनालिसिस करना काफी है। अब काफी लोग ये कहेंगे भाई जब आपका प्राइस यहां पे 617 लिखा हुआ है 71617, तो आप यहां पे 71750 पे एंटर क्यों कर रहे हो? एंटर इसलिए कर रहा हूं बिकॉज मुझे एंट्री करनी है। यहां पर हो सकता है यहां तक प्राइस आए बट मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो, तो मैं नहीं चाहता। तो मुझे यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता छोटी सी अमाउंट के साथ में एंटर करने के अंदर। तो ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। सेकंड एंट्री मान लीजिए मुझे करी, मैंने नीचे जाके एवरेज कर दूंगा एक पॉइंट पर। अगर मुझे ज्यादा ब्रेक हो जाता है यहां से, मेन है कि ना तो मैं यहां पे स्टॉप लॉस यूज कर रहा हूं। ठीक, स्टॉप लॉस यहां पर यूज नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं यूज कर रहा हूं एवरेजिंग स्ट्रैटेजी। एंड वो लोग जो लोग ये कह रहे थे अभी कुछ दिन पहले टीवी पर बैठकर, मुझे तो हंसी आ रही है सोचकर। देखो मेरे भाइयों, मैं पहले बता देना चाहता हूं, ना तो मैं भरोसा करता किसी के ऊपर। मैं न्यूज एनालाइज करता हूं, एनालाइज करने के बाद में मुझे क्या फील होता है उसके सॉरी दोस्तों, उसके हिसाब से मैं अपनी एंट्री एग्जिट को डिसाइड कर रहा हूं और मनी मैनेजमेंट के साथ काम कर रहा हूं। महीने में 4 ट्रेड डालूंगा, बट ट्रेड होगी सेफ एंड सिक्योर। आप लोग ये बात ध्यान रखना, जो लोग टीवी पर बैठकर ज्ञान पेलते हैं, ठीक है, उन लोगों की बात करूं तो अभी कुछ दिन पहले ही, 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, आप यहां पे देखो, आप यहां पे काउंट कीजिए। यहां पर हुआ क्या था, यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था ना इस वाली कैंडल के ऊपर, इस दिन लाइक लोगों ने, बहुत ज्यादा लोगों ने, अब ये गिर गया, गोल्ड बर्बाद हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इतने दिनों से मैं वीडियो बना रहा हूं ना, वीडियो में हमेशा बोल रहा हूं गोल्ड का ट्रेंड अप है, डरो मत, डरो मत, डरो मत। एक मेरे क्लाइंट है वो ना इस जगह पे, ठीक इस जगह पे, देखो मैं फिर बोल देना चाहता हूं, जो इंसान सीखता है ना उसको साइकोलॉजी डेवलप करनी जरूरी है। उसमें मैं भी आता हूं। अगर मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूं मान लीजिए बड़े लॉट के अंदर, तो मेरे फंड में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि मैं उसको यूज कर पाऊं, उसको समझ पाऊं, उसको यूज करने की क्षमता होनी चाहिए। अब यहां पर एक इंसान अगर 2 लाख के लॉस में एग्जिट कर देता है बिकॉज पैनिक, कि मुझे पैनिक हो रहा है, तो भाई अब उसको यहां से निकलने के बाद, यहां जब प्राइस आ चुका है और अभी भी ये रुकने की कंडीशन में नहीं है, उस कंडीशन में यहां से यहां तक के जो उसने दर्द सहा ना, भाई वो दर्द 2 लाख खोने से कई गुना ज्यादा है। ये बात ध्यान रखना। आप लोग यही गलती कर जाते हो। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर्ली अगर आप कर रहे हो और अगर वहां पे लॉस दिख भी रहा है, तो वेट एंड वॉच वाली कंडीशन बनाना बहुत जरूरी है। मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है, इस जगह पर मेरी भी पोजीशन फंसी, बट पोजीशन फंसने के साथ साथ मैं एवरेजिंग करता गया बिकॉज आई नो कि ओवरऑल ट्रेंड अप है। मेरी एक एवरेजिंग 71,000 पे थी, एक 70,000 पे थी, एक 69,000 पे थी, और एक्चुअल में इस जगह तक आते आते, यहां आते आते मेरा फिर से प्रॉफिट पूरा का पूरा कवर काउंट हुआ।
और यहाँ तक आते आते मैं अपना प्रॉफिट बुक करके निकला। समझ रहे हो? अब फिर से, अब देखो यहाँ पर मैंने फिर से एंटर करके प्रॉफिट बुक किया, एंटर करके प्रॉफिट बुक किया, और ये चीजें चलती रहेंगी। अगर आपको लग रहा है कि गोल्ड के अंदर ट्रेंड चेंज हो गया है, तो उसका एक सिंपल सा तरीका मैं बताता हूं, 200 डेज मूविंग एवरेज। मैं खुद इसको फॉलो करता हूं और अपनी कई वीडियो में इस चीज के बारे में बता चुका हूं। सिंपल चीजें जितनी रखोगे उतना प्रॉफिटेबल रहोगे। सिंपल। अभी काफी लोग ऐसे हैं जो काफी लोग कह रहे हैं भाई यूएसडी INR बंद हो गया। मेरे चेहरे को देखकर लग रहा है कि मुझे 1% भी फर्क पड़ा होगा। बंद हो गया, हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? हो सकता है ऊपर वाले ने ये चीज बंद की है ताकि आप लोग यहां पर गोल्ड पे फोकस कर सकें, आप लोग यहां पे सिल्वर पर फोकस कर सकें, आप लोग यहां पे नेचुरल गैस पे फोकस कर सकें। सिंपल बात है। मैं अपनी बात करूं, मैं इन पे तो फोकस करूंगा ही करूंगा। मैं करूंगा यूरो यूएसडी के ऊपर, जीबीपी यूएसडी के ऊपर, जेपीवाई यूएसडी के ऊपर, ठीक, ये पेयर्स के ऊपर यूज करूंगा। एंड एक बात और बता देता हूं, इंडियन गवर्नमेंट इंडिया में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, इंटरनेशनली मुझे नहीं रोक सकती ना, आपको भी नहीं रोक सकती। गोल्ड में अगर आपको काम करना आ गया तो आप इंटरनेशनली गोल्ड में काम कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं आती। सिल्वर में काम करना आ गया, सिल्वर में कीजिए। नेचुरल गैस में आ गया, नेचुरल गैस में कीजिए। यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, जेपीवाई यूएसडी, इनमें कीजिए। किसी एक में अच्छे बन जाइए और वहां से पैसा कमा के मल्टीपल जगह पे उसको इन्वेस्ट कर जाइए। सिंपल स्ट्रैटेजी है काम करने की, अगर आप यहां पे काम कर रहे हो। अब काफी लोग कहेंगे यूएसडी का क्या हुआ? भाई यूएसडी चले ना चले मुझे खास फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं कहूंगा आपको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यहां पर भी हम लोग ये स्ट्रैटेजी यूज कर रहे थे कि हम न्यूज को एनालाइज करके लेवल ग्रुप के अंदर बेसिकली लेवल यूज कर रहे थे अपने, ठीक है। मैं बेसिकली यही चीज यहां पे कर रहा हूं, इसमें कोई दिक्कत की बात निकल के नहीं आती। आप आराम से अपनी स्ट्रैटेजी क्रिएट कीजिए। मैं तो बोलूंगा कि स्ट्रैटेजी ऐसी क्रिएट कीजिए जहां पर आप एनालिसिस खुद ब खुद करें, किसी पे डिपेंडेंट ना हो। तब भी मैं हमेशा बोलता हूं कि हमेशा फोकस करो स्टडी के ऊपर। आपको देख रहे हो, ये आपके सामने है, और मैं ये चीज काफी कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं कि ये आपको यहाँ पे चलते हुए आएगा। अभी आते 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 यहाँ पे आएगा और मेरा ऑर्डर फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगा, और मैं फिर से आराम से मैं बाहर घूमता हूँगा, ये वीडियो बनाता हूँगा, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, फिर से टारगेट लगा दूंगा, फिर से टारगेट आ गया। बस यही गेम चलता रहेगा। अगर महीने में मैं 4 बार भी ट्रेड करता हूँ, और अगर अभी तो मैं 1 लॉट 2 लॉट में यहाँ पे आपको ट्रेड करके दिखा रहा हूँ, रीजन इसके पीछे क्या है, इंडियन मार्केट में मुझे बिल्कुल भी खास लीवरेज नहीं मिल पा रहा है वगैरह वगैरह, जो मैं देख रहा हूं कहां पर, फोरेक्स के अंदर। और अभी आप फोरेक्स इंडिया में रहकर नहीं कर सकते। बट एक बात ध्यान रखिए, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, मैं आपको पहले ही बोल देता हूं, अगर आप इंडियन मार्केट में काम कर रहे हो तो जो ट्रिक्स मैं यूज कर रहा हूं, जो स्ट्रैटेजीज मैं यूज कर रहा हूं, वो स्ट्रैटेजी सेम टू सेम आप फोरेक्स मार्केट में इंप्लीमेंट करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं निकल के आने वाली। ये बात ध्यान रखिएगा। आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि फोरेक्स मार्केट में अलग स्ट्रैटेजी लगती होंगी, भाई न्यूज वही आती है, न्यूज वही फॉलो करनी होती है, ठीक। आपको बता दूं, चार्ट सेम होते हैं। चार्ट्स की बात करें, लीजिए चार्ट दिखा देता हूं। यहां पे आप देखोगे तो 72,000 दिख रहा है या 71,000 दिख रहा है। आप यहाँ पे जाइए, XAU USD इसको बोलते हैं चार्ट, और ये लीजिए, ये आपके सामने खुला हुआ है। अब जो इंसान सोच रहा हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ से घूम गया, देखो भाई, ये प्रैक्टिस का गेम है, पूरा गेम प्रैक्टिस का है। आप एक ही चीज को बार 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 करते रहोगे ना, तो आप उसमें अच्छे बन जाते हो। और वही चीज मैं आपको करके भी दिखा रहा हूँ और आपके सामने है। सिंपल सी बात है। ऐसा क्या हुआ कि यहीं से ही वापस घूम रहा है? आप खुद ब खुद दिमाग लगाइए कि क्या गेम है। सिंपल चीज है, और यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी ये क्या होगा, अब मुझे पता है शाम के 6:30-7 बजे की बात होगी, यहां पर ये घूमेगा, और घूमने के बाद यहां तक आएगा, और मेरा चुपचाप यहां पे एंटर हो जाएगा। एंटर होने पर मैं फिर से बैठ जाऊंगा, मुंह हो गया मेरा काम, एक तरफ करके भाई हो गया मेरा काम, बस। तो ये तरीका रखना है। और रही बात ट्रेंड की, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे इसको 1 आवर पे देखेंगे, कहेंगे क्या करें जी, ट्रेंड हो गया, ये तो नीचे गिरेगा। गिर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना गिरेगा उतना मजे की बात है। 1 डे पे जाएंगे तो आप देखोगे तो 1 डे पे अभी भी ट्रेंड अप ही है। सिंपल सी बात है। और ट्रेंड अप 1 साल भी अगर आप एक अप ट्रेंड चीज के अंदर काम करके देखो, 2024 से $2,000 का था, $2,500 का हो गया, ठीक है। तो आप खुद समझ सकते हो, अगर आप एक ट्रेंड अप वाली चीज के अंदर वर्क कर रहे हो, और ये चीज ऐसी नहीं है कि मेरे छींकने से या मोदी जी के छींकने से इसके अंदर कोई मूवमेंट आ जाएगी। मैं फिर बोल देना चाहता हूं, यहां पर मूवमेंट जो आएगी, वो मूवमेंट तभी आएगी जब एक्चुअल में कभी प्रॉब्लम होती है। देखो मैं समझा देता हूं आपको कि इसमें प्रॉब्लम कब होती है। काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पे आइए, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं। 2008 की बात है। 2008 में मंदी आई, पूरी दुनिया में मंदी आई, लोगों की नौकरियां गई, बेरोजगार हुए,
लाइक नौकरियां नहीं थी, कोई बिजनेस नहीं था। एक्चुअल में जो लोग कहते हैं ना हम जॉब करते हैं, देखो बुरा मत मानना, बुरा मान भी सकते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। रीजन क्या है? साइकोलॉजी। अगर आपकी भी साइकोलॉजी मैच कर रही है तो आप इस चीज से एग्री करोगे। जो लोग बेसिकली खेती कर रहे हैं, जो लोग गांव के अंदर वर्क कर रहे हैं, जिनका अनऑर्गेनाइज वर्क है, मतलब मल्टीपल वर्क्स हैं, समझ रहे हो? मल्टीपल वर्क, एक मजदूर की भी बात करूं ना, मल्टीपल वर्क कर सकता है वो, उसकी बात करूं तो वो ज्यादा कैपेबल है उस इंसान से जो जॉब करता है। जॉब में क्या है, वो केवल एक ही चीज करना जानता है, अगर उस कंपनी से उसको निकाल दिया गया तो वहां पर प्रॉब्लम आ जाएगी, और वो उसी सेक्टर के अंदर काम कर सकता है जिसकी उसको नॉलेज है। बट अगर एक मजदूर की बात करूं, वो इंसान किसी भी सेक्टर में काम कर सकता है, वो आज मजदूरी कर रहा है कहीं पे, कल कहीं जाके कर सकता है। इट्स गुड। 2008 में हुआ क्या, 2008 में जब मंदी आई तो उस कंडीशन में ये चीज थी कि नौकरियां नहीं थी लोगों के पास, और 2008 से फिर 2011 तक वो कंडीशन रही कि लोगों के पास जो घर में गोल्ड रखा हुआ था, वो गोल्ड लोगों ने मार्केट में बेचने के लिए, सेल करने के लिए निकाला। अब मार्केट में जब किसी चीज की बहुत ज्यादा भरमार हो जाती है तो उसकी वैल्यू गिरने लग जाती है। तो कभी भी गोल्ड की वैल्यू तभी गिरती है जब मार्केट में गोल्ड बहुत ज्यादा आ जाए। अब जब गोल्ड सबके सब बेचने ही आ गए और कोई खरीदने वाला ही नहीं था, उस कंडीशन में गोल्ड का प्राइस नीचे जाना चालू हुआ। और यह चीज अगर फिर से होती है कि मंदी आती है और लोगों के पास जब नौकरी नहीं होगी तो वो अपने घर में रखे हुए सोने को यूज करेंगे। गोल्ड का यूज इसलिए किया जाता है ताकि मुझे मेरी प्रॉब्लम वाले टाइम पर मैं गोल्ड का फायदा उठा सकूं, यही तो चीजें होती है। तो उस कंडीशन में गोल्ड का प्राइस इसलिए गिरा था, बाकी गोल्ड का प्राइस नीचे जाने के कोई कहीं से कहीं तक चांसेस यहां पे देखने के लिए नहीं मिलते। गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो सबको चाहिए। अभी आपके सामने 100 ग्राम रख दूं, आप कहोगे और चाहिए, 1 किलो रख दूं तो और चाहिए, क्योंकि उसकी भूख आपको बंद नहीं होगी। तो ये दिमाग में बिठा के रखिए और काम कीजिए प्रॉपर वे में, बिल्कुल साइकोलॉजिकली प्रॉपर वे में। कोई भी मतलब जल्दीबाजी, भाग दौड़, ऐसा कुछ भी नहीं करना। क्लियर? तो ये आप देख सकते हो, आपके सामने चीजें हैं। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, अभी 5 बज चुके हैं, बट मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। ये नीचे आए तो भी तालिया, देखो अपना तो टारगेट आ गया ना। ये नीचे आए, अपना टारगेट फिर से लोअर जोन पे टच करे, लोअर जोन पे टच करेगा, एंट्री करेंगे, कल फिर अगेन हमारे हायर जोन पे जाएगा। चाहे हायर जोन मेरा यहीं पे निकल कर आ जाए, मैं यहीं तक के एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि न्यूज एनालिसिस करना बहुत अच्छी बात हो जाती है। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे जो XAU USD है, यूएसडी का भी इसमें एक अच्छा खासा रोल निकाला जाता है, जिसके कारण ये मूवमेंट कर रहा है। ठीक, मैं इतना हाईली कॉन्फिडेंट क्यों हूं? लाइक आप देख सकते हो, ये यूं यहां तक के आएगा और मेरा टारगेट फिर से एंटर करेगा। एंट्री करने के बाद मैं फिर से क्या करूंगा, वेट करूंगा और वेट करके एग्जिट करूंगा। अब यहाँ पे काफी तरीके के लोग हो सकते हैं। कोई कहेगा कि भाई पूरे दिन क्या करोगे? भाई मैं पूरे दिन पता है क्या करूंगा, मैं पूरे दिन घूमूंगा फिरूंगा, आराम से जो करना है मैं वो करूंगा। मैं चाहे मुझे 10 बजे उठना है, सो के 12 बजे उठना है, मेरे टारगेट लग गए ना, बात खत्म। मेरे पास मैंने अपनी कॉपी में लिख लिया कि भाई देखो ये मेरा लोअर जोन है, ये मेरा हायर जोन है, मैं यहाँ पे बाय करूंगा, यहाँ पे एग्जिट करूंगा। इसके नीचे अगर प्राइस जाता है तो एक पर्टिकुलर जोन तक मैं वहां पे उसको एवरेज करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर करेंसी में भी एवरेजिंग स्ट्रेटजी यूज करता हूँ और यहाँ पर भी एवरेजिंग ही स्ट्रेटजी यूज करता हूँ। रीजन, मनी मैनेजमेंट, पैसे को कैसे मैनेज करना है वो सबसे जरूरी बात है। मनी मैनेजमेंट के साथ अगर मैं एंटर कर रहा हूँ तो मुझे कोई डरने की बात नहीं है, और अगर विदाउट मनी मैनेजमेंट के साथ या साइकोलॉजिकल मैं प्रॉब्लम में क्रिएट कर रहा हूँ कि मुझे पता ही नहीं है क्या हो रहा है, देन यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। अभी बेसिकली मेरे पास एक क्लाइंट का मैसेज आया था, आई वांट टू लर्न फोरेक्स। मैं बताना चाहता हूँ, फोरेक्स अगर आप लर्न करना चाह रहे हो मेरे भाई, अगर आप इंडिया से हो और मैं आपके साथ मेहनत कर भी रहा हूं ना, मैं सच बता रहा हूं, देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। अगर मैं इंडिया से हूं और आप भी इंडिया से हो और आपके पास फोरेक्स अकाउंट नहीं है और आप इलीगली फोरेक्स करना चाहते हो, मैं उसमें सपोर्ट नहीं करना चाहता। रीजन क्या है, मैं अभी भी इस चीज को कहना चाहूंगा कि मैं लीगल ही काम करना चाहता हूं। मेरा इंटरेस्ट इलीगल एक्टिविटी पे बिल्कुल भी नहीं है। अगर गवर्नमेंट कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो आप अपने आप को कैपेबल बनाइए कि यहां से निकलो, ऐसी जगह पे जाओ जहां पे वो चीज लीगल हो। फोरेक्स मार्केट बहुत अच्छी मार्केट है। जो इंसान इसको सीखने पे फोकस कर रहा है कि भाई आज इंडिया में लीगल नहीं है, कभी तो होगा, और नहीं भी हुआ तो मैं क्या करूंगा, पहले इंडियन मार्केट, मान लो गोल्ड में काम कर रहा हूं, सिल्वर में कर रहा हूं, यहां से मैं पैसा कमाऊंगा और पैसे कमा के दुबई निकल जाऊंगा, सिंगापुर निकल जाऊंगा। भाई सिंपल सी बात है। सेबी जो चेयरपर्सन है मैम जो है वो सिंगापुर जाके इन्वेस्टमेंट करती हैं, समझ रहे हो? इंडिया में 5,000 से ज्यादा कंपनियां होने के बावजूद वो इंडिया को छोड़कर वहां जाके करती हैं। तो आप क्यों नहीं कर सकते, मुझे ये बताइए। राइट है आपके पास, तो आप भी कर सकते हो। तो ये बात भूल जाइए। जो लोग सोच रहे हैं कि इंडिया में रहकर हम फोरेक्स करना चाहते हैं, भाई मैं बता देना चाहता हूं, दिक्कत क्रिएट होती है। सीखने पे कोई दिक्कत नहीं है, लर्निंग कर लो, अच्छी बात है, पर किस लिए करो कि मुझे यहां से
निकलना है और यहाँ जाके काम करना है, तब फ्यूचर अच्छा बनेगा। आप कहोगे मेरे पास पैसे नहीं है, तो पैसे तो लाने पड़ेंगे। जैसे कि किसी भी बिजनेस में काम करने के लिए पैसा चाहिए होता है, पैसे लगेंगे ही लगेंगे। पता लगा मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ में और आपके पास तो दुबई का कोई रोल ही नहीं आता, तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि पहले आप क्या करो, पहले आप कमोडिटी मार्केट में फोकस करो। कमोडिटी मार्केट में स्पेशली जो मैं फोकस करता हूं, गोल्ड के ऊपर, सिल्वर के ऊपर और नेचुरल गैस के ऊपर। और सेम यही प्रोडक्ट जो है ना, वो आप वहां पे जाकर भी कर सकते हो, फोरेक्स में भी काम कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी है, कई बार अकाउंट दिखा चुका हूं, बट फिर भी काफी लोग क्वेश्चन इस चीज पे लेकर करते हैं कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्या प्रॉब्लम होगी। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर की बात की जाए, यहाँ पे अभी तो अप्रॉक्स लास्ट 4 डेज से लगातार प्रॉफिट है और अभी तक के 5 बज चुके हैं। नॉर्मली न्यूज़ का टाइम नहीं हुआ है, इस वजह से एल्गो ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुई है। अभी कुछ ही देर में एल्गो ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगी, या तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई देगा $700, $800 या $1000 का, या मुझे यहाँ पे प्रॉफिट या तो लॉस दिखाई देगा $700 या $800 का, या मुझे प्रॉफिट दिखाई देगा $1500 से $2000 का। तो ये डिपेंड करता है न्यूज़ के ऊपर। तो न्यूज़ पे काम करना एक अलग प्रोसेस है। अगर आप इंटरनेशनल फॉरेक्स में काम करना चाहते हो और कमोडिटी मार्केट में काम करना चाहते हो, तो नीचे मैंने फॉर्म फिल करने के लिए दिया है, आप वहां पे फॉर्म फिल कर सकते हो। बट मैं फिर ये बात बोलूंगा, फॉरेक्स मार्केट में काम करना है तो वो वहां से करना जहां वो लीगल है। लर्निंग करना चाहते हो कैसे काम होता है, तो वो तो इंडिया में भी यूज होगा ना। गोल्ड सीखोगे, सिल्वर सीखोगे, तो वो तो इंडिया में भी यूज होता है। तो ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। इसी के साथ मैं आज की वीडियो बंद करता हूं। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, और नीचे मैंने फॉर्म डाला हुआ है, जिसको इंटरेस्ट हो नीचे फॉर्म पे फॉर्म फिल कर सकता है। आपको मेरी तरफ से रिप्लाई जरूर किया जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। इसी के साथ आज की वीडियो दोस्तों मैं बंद करता हूं।